दोस्तों, आपको पता है कि हेयर फॉल क्यों होते हैं? किसी भी इंसान के अंदर हेयर फॉल सिर्फ इन 4 वजहों से होते हैं। सबसे पहला कारण है हार्मोनल चेंजेस। दूसरा रीजन किसी गंभीर बीमारी या फिर मेडिकल कंडीशन के कारण। तीसरा है आनुवांशिकता और चौथी वजह है बढ़ती उम्र के कारण होने वाले शारीरिक बदलाव। अब दोस्तों, आपको पता कैसे चलेगा कि हेयर लॉस हो रहा है या ग्रो नहीं हो रहा है या फिर ट्रीटमेंट क्या है आखिर में इसकी? दोस्तों, आज के वीडियो में आपको हेयर फॉल और हेयर थिनिंग का परमानेंट जो सॉल्यूशन है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। ये वीडियो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है या फिर होने के चांसेस है या फिर आपके इन्फॉर्मेशन या आपके हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि हेयर लॉस कब होता है। दोस्तों, बालों का झड़ना किसी को भी पसंद नहीं होता, लेकिन महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही बाल झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा होती है। महिलाओं के बाल पुरुष की अपेक्षा में लंबे होते हैं, इसलिए इनके बाल ज्यादा झड़ते हुए दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महिला और पुरुष दोनों के बाल समान अनुपात में ही गिरते हैं, लेकिन गंजेपन की समस्या महिलाओं से कहीं ज्यादा पुरुषों में देखने को मिलती है। पर आइए सबसे पहले समझते हैं कि हेयर फॉल कहते किसे है। दोस्तों, सिर्फ बाल का झड़ना ही हेयर फॉल नहीं है, बल्कि एक दिन में 70 से ज्यादा बाल झड़ना हेयर फॉल की कैटेगरी में आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन में 70 बाल गिरना सामान्य बात है। हालांकि आज के समय में एक्सपर्ट एक दिन में 100 बाल गिरने को भी सामान्य मानने लगे हैं, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल और खान पान दोनों ही हेयर फॉल को प्रमोट करने लगे हैं। लोगों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। दोस्तों, अब हेयर फॉल के बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? आपको अगर बेसिक बताएं तो बालों का झड़ना कंट्रोल करने के लिए आप सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान आपको देने की जरूरत है। हेल्दी बालों के लिए आपके दैनिक भोजन में कुछ खास पोषक तत्व जो है इनका होना बहुत जरूरी है, और वो पोषक तत्व कुछ ऐसे हैं जो कि आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B12, विटामिन D और फॉलिक एसिड। इनमें से किसी भी पोषक तत्व का जब शरीर में अभाव पैदा हो जाता है या उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो बाल झड़ने की प्रक्रिया जो है इसमें तेजी आ जाती है। यानी आपके बाल एक दिन में 100 या इससे ज्यादा मात्रा में गिरने लगते हैं। अब आप बाल गिनकर ऐसा तो नहीं बता पाओगे कि भाई कितने बाल गिरे हैं, इसलिए इस बात पर गौर करें कि क्या आपके सिर में किसी हिस्से में बालों की कमी तो नहीं हो रही। आमतौर पर सामने की तरफ यानी कि फॉरहेड के ऊपर जो बाल है वो हल्के दिखने लगते हैं, जबकि कुछ लोगों में सिर के बीच से ज्यादा बाल झड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर आप सही डाइट लेते हैं, इसके बाद भी अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें, कि डॉक्टर प्रोफेशनल जो है यहाँ पर आपको सही सलाह दे पाएगा। बाल झड़ने और गंजेपन की समस्या से हर कोई परेशान है। जहाँ कुछ लोगों में ये समस्या जेनेटिक होती है, तो वही कुछ और रीजन की वजह से, चाहे महिला हो या पुरुष, आजकल हर कोई बाल के झड़ने से इसको रोकने के जो तरीके हैं ये खोज रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाल के झड़ने के रीजंस और भी क्या हो सकते हैं? दोस्तों, जिस तरीके से हमने लाइफस्टाइल की बात करी, तो जेनेटिक कारण के अलावा टेंशन और स्ट्रेस से भी बाल झड़ते हैं। तेज और भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग खुद पर ध्यान देने में इतना वक्त नहीं लगाते जितना वो टेंशन और स्ट्रेस में गुजारते हैं, और इसका सीधा असर उनकी हेल्थ के अलावा बालों पर भी पड़ता है। बालों की ग्रोथ के लिए उन्हें जरूरी पोषण चाहिए जो उन्हें नहीं मिलता, और इस वजह से कुछ वक्त वो झड़ना जो है वो शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर बालों की ग्रोथ और झड़ने से रोकने के लिए कुछ विटामिन की जरूरत होती है। ये विटामिन A, B, C, D, E, B कॉम्प्लेक्स, आयोडीन, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, फास्फोरस, सिलिकॉन और पोटेशियम, इनके शरीर में कमी होने से बालों को काफी नुकसान पहुंचता है और बाल झड़ने यहाँ पर शुरू हो सकते हैं। ये कंडीशन भी कई अलग अलग केसेस में देखने को मिलती है। दोस्तों, विटामिन A जहां बालों को लंबा, घना और मुलायम बनाता है, तो वही विटामिन D बालों को मोटा, हेल्दी और लंबा बनाता है। इसी तरह B कॉम्प्लेक्स बालों के असमय सफेद होने, झड़ने को रोकता है। इस विटामिन की जैसे ही शरीर में कमी होती है, सीधा असर हेल्थ के अलावा बालों पर दिखना शुरू हो जाता है। कई लोग जो है वो बालों पर कलर का खूब इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से बाल कमजोर हो जाते हैं और वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, गीले बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल, बालों के लिए उपकरणों का प्रयोग उन्हें बेहद कमजोर बना देता है। इनसे आपको बचने की जरूरत है। बालों के झड़ने का कारण फंगल इन्फेक्शन और डैंड्रफ भी है। बारिश का मौसम हो या सर्दी या फिर गर्मी, फंगल इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है। दोस्तों, बालों में ज्यादा पसीना आने से बाल चिपचिपे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आमतौर पर लोग रोजाना शैम्पू करते हैं, जो हानिकारक है। और ठीक उसी तरह बारिश के मौसम में बाल गीले हो जाते हैं, इससे भी बालों को नुकसान पहुंचता है। बाल झड़ने की एक और वजह दोस्तों ये है जो हार्मोनल बदलाव जिसकी हमने बात की, गर्भावस्था हो या प्रसव या फिर युवावस्था, इन चरणों में हमारे शरीर में कई बदलाव होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं।
अगर आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही हो या ठीक से आप सो नहीं पा रहे हो तो सावधान हो जाए, क्योंकि इससे भी आपके बाल तेजी से झड़ने लगेंगे। दोस्तों, कई रिपोर्ट और रिसर्च की अगर बात की जाए तो नींद पूरी ना होने की वजह से इंसोम्निया और ना सोने संबंधी बीमारियां जो होती है, जिसका सीधा असर आपके बालों पर दिखता है। बालों का झड़ना एक सामान्य समस्या बन गई है, बट इनका जल्द से जल्द इलाज करना बहुत जरूरी है। आजकल लोगों की लाइफस्टाइल और खान पान इतनी बुरी हो गई है दोस्तों कि सीधा असर बालों पे तो दिख ही जाता है। और इस केस में लंबे घने काले बाल किसको नहीं पसंद, अच्छे लगते हैं, लेकिन अक्सर केमिकल वाले शैम्पू और बालों का सही ध्यान ना रखने की वजह से बाल गिरने लगते हैं। ऐसे में अगर आप भी गिरते बालों की समस्या से परेशान हैं तो आपके लिए कुछ सॉल्यूशन अगर आपको बताए दोस्तों, तो सबसे पहला सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप अंडा लगा सकते हैं। अंडे को अच्छी तरह से फेंटे और करीब आधा कप फेंटे जो अंडे का जो मिश्रण है इसको बालों पर लगाए और 20 मिनट तक लगा रहने दें। उसके बाद ठंडे पानी से बाल को धो ले। अंडे से बालों को कंडीशन और मॉइस्चर जो है वो मिलता है, जिससे बाल ड्राई नहीं होते। दूसरे नंबर पर है लौकी का जूस। दोस्तों, लौकी के जूस को बालों पर लगाए और करीब 30 मिनट तक आप लगा रहने दें। इसके बाद बाल को धो ले। एक ऐसा ब्यूटी टिप है जो आपके बालों के लिए चमत्कार साबित हो सकता है। तीसरे नंबर का सॉल्यूशन अगर आपको बताए दोस्तों, तो आप शहद लगा सकते हैं। अपने हेयर कंडीशनर में 2 से 3 चम्मच शहद डालें और इस मिश्रण को गीले बालों पर लगाकर 30 मिनट तक आपको इसको लगा रहने देना है। इसके बाद बालों को एक बार फिर अच्छी तरह से आप धो ले। ये मिश्रण आपके बालों को बेहतरीन चमक प्रदान करेगा। नंबर 4 पर है बाल साफ रखने हैं। बाल गिरने की सबसे अहम वजह डैंड्रफ और स्कैल्प में खुजली होती है। लिहाजा खूबसूरत और हेल्दी बालों को जरूरी है कि आप बालों को हमेशा साफ रखें। जितने ज्यादा क्लीन रहेंगे बाल, उतने ही कम यहाँ पर कचरा जमा होगा, उतने ही कम बाल जो है वो आपके गिरेंगे। नंबर 5 पर है गर्म पानी यूज ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बालों को धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गर्म पानी बालों को ड्राई बना देता है, जिससे बालों में मौजूद नेचुरल ऑयल निकल जाता है और बाल गिरने लगते हैं। बाल धोने के लिए अपने बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा गर्म पानी जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 6 पर है बेकिंग सोडा। दोस्तों, खूबसूरत और लंबे बालों के लिए एक और आसान ब्यूटी टिप है बेकिंग सोडा थेरेपी। 3 चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका मिश्रण तैयार कर ले और शैम्पू करने के बाद अपने बालों को इस मिश्रण से अच्छी तरह से धो ले। इसके बाद करीब 5 मिनट तक बालों को ऐसे ही रहने दे और फिर पानी से धो ले। इस थेरेपी की मदद से बालों को ज्यादा शैम्पू और स्टाइलिंग प्रोडक्ट जो है ये सारे ही निकल जाएंगे और बाल जो है वो आपके एकदम क्लीन हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों, जब आप बालों को धो ले उसके बाद 1 चम्मच नींबू के रस को बालों पर लगाए और फिर तौलिए से बालों को अच्छी तरह से सुखा ले और बालों को सामान्य तरीके से स्टाइल करे। इस उपाय से आपके रूखे सूखे जो बाल है वो सही हो जाएंगे और गिरते बालों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आपके क्या विचार है हेयर फॉल की समस्या के बारे में और जो सॉल्यूशन हमने आपको बताए उनके बारे में? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और आप कौन सी स्पेसिफिक प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बारे में भी कमेंट में जरूर से बताइएगा, ताकि आपके लिए उसके लिए स्पेशल वीडियो हम ला सकते हैं। और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।